अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे PMSSS के उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी परसेंटेज PMSSS में कम होती है। तो अब पिछले 2 सालों का अगर आपने PMSSS का प्रोसेस देखा होगा तो कट ऑफ लगभग 85 के प्लस यहाँ पे जा रहा था ओपन मेरिट में। तो इस बीच जिन कैंडिडेट्स की कम परसेंटेज होती है तो उनके सिलेक्शन के भी कम चांसेस हैं, लेकिन इस बार के लिए जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स आ रहे हैं। रैंक आपकी काफ़ी डाउन हो रही है, स्टूडेंट्स के उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है, दैट मीन्स कि कट ऑफ आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज कम है उन कैंडिडेट्स को क्या कुछ करना पड़ेगा ताकि उनके सिलेक्शन के चांसेस PMSSS में थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS में जिन कैंडिडेट्स की कम मार्क्स हैं उनको यहाँ पे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए 2 सालों में अगर आपने देखा होगा PMSSS का कट ऑफ काफ़ी हाई गया, ठीक। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था कि जो कोविड के स्टूडेंट्स थे जिनकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की 87, 88, 90% मार्क्स थे, उस वजह से क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा भरे और कट ऑफ भी जो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ। लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो मैं PMSSS के साथ हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस थोड़ा है PMSSS में कि बच्चों को जिनकी कम परसेंटेज होती है वो क्या क्या गलतियाँ यहाँ पे करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उन चीज़ों को यहाँ पे इंप्रूवमेंट थोड़ा सा अगर आप चॉइस फिलिंग वगैरह में कर लोगे तो मे बी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो भी सकती है अगर आपकी परसेंटेज भी थोड़ी सी कम है। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखिए परसेंटेज जिन कैंडिडेट्स की कम होती है वो क्या काम यहाँ पे गलती करते हैं। पहले नंबर पे वो कोर्सेज यहाँ पे रखते हैं जिन कोर्सेज का कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी हाई होता है, ठीक। जैसे अगर आप देख लोगे BVSC या BSc नर्सिंग, वो नॉर्थ के कॉलेज रखते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब के। तो उनमें ऑब्वियसली 90 के आसपास कट ऑफ जाता है, तो उनमें आपके परसेंटेज आने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो उस वजह से फिर उनको जो वो सिलेक्शन के 0% चांसेस तो पहले ही होते हैं, तो फिर उनको बिल्कुल वो कुछ भी वहाँ पे उनको यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन इस बार का अगर आप देख लोगे जिन कैंडिडेट्स की कम परसेंटेज है लेकिन उन कैंडिडेट्स की रैंक यहाँ पे इस बार काफ़ी अच्छी आ रही है। फॉर्म्स भी उतने ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 17,000 के आसपास, 16,000 के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म्स इस बार PMSSS के वेरीफाइड हैं। बाकी आगे चल के और भी पता चल जाएगा क्या कुछ होगा। मान के चलिए 16,500 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो वो PMSSS के इस बार वेरीफाई हुए हैं। वैसे तो 15 से 16,000 के आसपास का नंबर आ रहा है, मान के चलिए 16,500 तक एप्लीकेशन फॉर्म्स वेरीफाई हुए होंगे। तो दैट मीन्स कि पिछले 2 सालों से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स काफ़ी कम आए। पिछले सालों अगर आपने देखा होगा 23,000, 24,000, 22,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स होते थे और स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी अच्छी होती थी। लेकिन इस बार 15-16,000 एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हुए हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स ने ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप नहीं किए और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी काफ़ी कम है। अगर खासकर आपने JK बोर्ड्स का रिजल्ट देखा होगा क्लास 12 का, उसमें अगर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का खासकर जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, किसी की 70% है, किसी की 75 है, किसी की 60 है, किसी की 65। और खासकर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ने जो है वो पूरी परसेंटेज की कमरी तोड़ दी है स्टूडेंट्स की। तो ऑब्वियसली ओवरऑल स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, वो आपके लिए कट ऑफ में काफ़ी प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बार, जो मैंने एनालिसिस करी थी थोड़ी सी। तो इसलिए जिन कैंडिडेट्स की इस बार कम परसेंटेज भी आ रही है, मान के चलिए अब 70 के आसपास भी कैंडिडेट्स की परसेंटेज आ रही है, वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो काउंसलिंग में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर लें। ऐसा नहीं कि आप टाइम पास के लिए काउंसलिंग कर देते हो, चॉइस फिलिंग कर लोगे, 10-20 कॉलेज रख लोगे तो हो गया, बात खत्म। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। इस बार जो आपका कट ऑफ होगा वो कम जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप 5,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स का देख लोगे वो आते थे लगभग 425 मार्क्स वाले कैंडिडेट। लेकिन इस बार अगर आप देख लोगे 5,000 रैंक तक के वो आते हैं 402 या 401 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स तक, ठीक। दैट मीन्स कि 25-20 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5,000 रैंक तक का। उसी तरह से नीचे जब आप चले जाओगे तो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे लास्ट ईयर, पिछले 2 सालों का और इस बार आ जाएगा। दैट मीन्स कि कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होने के चांसेस हैं इस बार। तो अब जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज कम है, 70 के बिलो जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे तो सिलेक्शन के चांसेस हैं ही नहीं। तो बिल्कुल आप होप मत हारना, सिलेक्शन आपके होने के चांसेस हैं अगर आप थोड़ा सा चॉइस फिलिंग में इंप्रूवमेंट करोगे, थोड़ी सी गलतियाँ अपनी सुधारोगे तो क्या कुछ कर लोगे। अब देखिए पहले नंबर पर तो आप चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल ओपन हो जाएगा उसमें देखा जाएगा कि उन्होंने मेरिट लिमिट रखी है चॉइसेस में या नहीं रखी है। लिमिट अगर उन्होंने नहीं रखी होगी तो उसमें फिर आप अनलिमिटेड कॉलेजेस, अनलिमिटेड कोर्सेज रख सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने लिमिट रखी होगी इस बार तो आप 100 कॉलेजेस ही उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी मर्जी, आप 2 या 4 या 5 कोर्सेज रख लो, वो आपकी मर्जी होगी। तो आप क्या काम कर लेना, अगर उन्होंने अनलिमिटेड कॉलेजेस रखे होंगे तो आप मैक्सिमम कॉलेजेस और मैक्सिमम कोर्सेज रखने की कोशिश कर लेना। और उसके साथ साथ आप कॉलेजेस वो वाले प्रेफर कर लेना जिनमें कट ऑफ कम जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ के, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, इन कॉलेजेस में जो वो काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है, इनमें लगभग 85-87 के आसपास कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस हैं। तो आप इन कॉलेजेस को बिल्कुल अवॉइड कर लेना, इन कॉलेजेस को आप बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर लेना, क्योंकि इस
इसका आपका बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला कुछ, क्योंकि आपकी अगर 70 है 65% तो इधर तो आप अगर कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो आपकी, तो नॉर्थ में आपको तो कॉलेज मिलने का कोई चांस है ही नहीं। आप दूर के कॉलेजेस रख लेना, जैसे ईस्ट वेस्ट के या साउथ के कॉलेजेस, या फिर लास्ट पे आप सेंट्रल इंडिया के भी कॉलेजेस रख लोगे। इनमें क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने के चांसेस होते हैं, और प्रेफरेंस आप पहले प्राइवेट कॉलेज को दे देना। हालांकि प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में कोई डिफरेंस होता नहीं है, फी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप के जरिए मिलेगी और प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप के जरिए मिलेगी, कोई इशू नहीं है। आप प्रेफरेंस प्राइवेट कॉलेज को रख लेना। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं प्राइवेट कॉलेज, तो जब आप प्रेफरेंस प्राइवेट कॉलेज को दे दोगे, पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस, या पहले प्रेफरेंस में ही आप 10-20 कॉलेज प्राइवेट के रख लोगे, उससे आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उससे आपका एक सिलेक्शन के जो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके साथ साथ कॉलेजेस दूर दराज के सिलेक्ट कर लेना, और कोर्स वो आप सिलेक्ट कर लेना जिसमें कट ऑफ कम होता है। जैसे अगर आप देख लोगे BVSC, जिसमें 10 या 15 सीट्स ही होती हैं, उसमें लगभग 95 के प्लस कट ऑफ जाता है। अब अगर 70% वाला कोई कैंडिडेट BVSC को पहली प्रेफरेंस देता है, तो ओब्वियसली उसकी तो सिलेक्शन होने के उधर 0% चांसेस नहीं है, तो वो आप किस लिए उसकी जगह वहाँ पे ले रहे हो। उसी तरह से अगर आप देख लोगे, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, उसमें अगर आप देख लोगे CSC, ठीक, अगर कोई कैंडिडेट इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसकी परसेंटेज कम है, वो पहली प्रेफरेंस पे CSC के कॉलेज रख लेता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। हालांकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इस बार 85 के प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस है, हालांकि 87 के प्लस भी जा सकता है CSC में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो वहाँ पे तो आपको मिलने वाला ही नहीं है CSC। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर कोई दूसरी ब्रांच सेलेक्ट कर लोगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और बाकी ब्रांचेस है, सिविल इंजीनियरिंग में भी कट ऑफ हाई होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, मैकेनिकल में काफ़ी कम कट ऑफ होता है, तो वो ब्रांचेस सेलेक्ट कर लो जिनमें कट ऑफ कम होता है, ठीक। उसी तरह से आप अगर लिमिट नहीं होगी तो फिर मैक्सिमम कॉलेज और मैक्सिमम कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना। बाकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कट ऑफ इस बार कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से मैंने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा, आप खुद भी लास्ट ईयर की रैंक लिस्ट के साथ इस साल की अपनी रैंक कंपेयर कर सकते हो, फिर देख लीजिए आपकी कितने मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, फिर उसकी सिलेक्शन लिस्ट आप देख लो, फिर देख लो उस रैंक तक के कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा कट ऑफ में। तो बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा के कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर लूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जुड़े रहो हमारे साथ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और इस चैनल पर आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक की पूरी हेल्प कर दी जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी परेशानी मत लो, मतलब आराम से आप बैठ लो। चॉइस फिलिंग जो ही स्टार्ट होगी, अच्छी तरह से चॉइस कर लो, टाइम लगा के चॉइस कर लो। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम इन्फॉर्म कर लेंगे, चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर वगैरह सब कुछ हम आपको समझा देंगे। फिलहाल के लिए जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी थी, जो मैंने सोचा डिस्कस करूँ आपके साथ, वो मैंने किया आपके साथ डिस्कस। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में पूछ